went out a champion out of the camp of Philistines. और चौथा वचन ऐसे कहता है, तब पलिस्तियों की छावनी में से वहां पे वीर निकला। There went out a champion और वहां पे एक वीर उनमें से निकला out of the camp of Philistines. और पलिस्तियों की छावनी में से। And because of this champion, और इस वीर की वजह से, how many of you know this champion? कितने लोग इस वीर पुरुष को जानते हैं? How many of you know this champion? कितने लोग इस वीर को जानते हैं? Who is this champion? और ये वीर पुरुष कौन है? Come on, tell me, church. Say loudly. जोर से बोलिए। आज हमने मारा ना उसको, कैसे मारा? घुमा घुमा के मारा। Hallelujah. I say to you, church, today, आज कलीसिया में आपसे कहना चाहता हूँ, this champion Goliath, और ये जो गोलियत नामक वीर था, he was really a big giant. और सच में वो एक बड़ा व्यक्ति था। Giant, we can say, राक्षस जैसे था। Hallelujah. Because his height was around 6 cubits and a span, which equals to around 117 centimeter, which means 9 feet 9 inches. और उसकी जो लंबाई थी वो 6 हाथ एक बित्ता थी, जिसका अर्थ है कि वो 9 फीट से भी 9 लंबा इंच का था, यानी लगभग 10 फीट का आदमी था वो। आप समझ रहे 10 फीट यानी इतना। You know, as of now today in this world, और अगर आप जानते हैं आज की दुनिया में, the tallest man, और जो सबसे ऊंचा व्यक्ति, he is only 8 feet 11 inches tall. और उसकी लंबाई 8 फीट और 11 इंच है। His name is something Sultan Kozer. He is from Turkey. और वो टर्की से एक इंसान है जिसका नाम सुल्तान करके है। पूरे जगत में सबसे ऊंचा अगर कोई व्यक्ति है वो 8 फीट 11 इंच का है। बट यहाँ पर जिस गोलियत के विषय में हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो 9 फीट 9 इंच का था। यानी सोचिए वो कितना ऊंचा था, कितना बलवान था। बाइबल कह रही है he was a champion. और पवित्र शास्त्र कहता है कि वो वीर था। And because of this champion, और उसकी वीरता की वजह से, from many decades, और बहुत सारे सालों से, Philistines और जो पलिस्ती थे, were on the victorious side. वो हमेशा जय पाते गए। People were afraid to fight with Philistines. और लोग वहाँ पे पलिस्तियों के विरुद्ध लड़ाई करने से Saul and डरते army थे। of Saul was afraid to fight with the Philistines. और जो शाऊल की सेना थी वो भी पलिस्ती लोगों से लड़ाई करने के लिए डर Because रही there थी, was a champion in their camp. क्योंकि उनकी छावनी में एक वीर पुरुष था। Today many situations in your life आज आपके भी जीवन में बहुत सारी where your परिस्थितियां, enemy is stronger, जब आपका दुश्मन ये बहुत बलवान होता when है, your sickness is bigger, जब आपकी बीमारी बड़ी होती है, when your situations are too far bad for you, और जब आपकी परिस्थिति आपके लिए बहुत ही विकट हो जाती है, giant, और hallelujah, बहुत ही बड़ी हो जाती है, giant situations in front of you, और आपके सामने बड़ी परिस्थिति आ जाती and maybe है, they have been defeating you since decades. और शायद वो सालों से आपको हराते हुए आई होगी, Situations that you're not getting out. और ऐसी परिस्थिति जिसमें से आप निकल नहीं पा रहे हैं, Chronic diseases that are not leaving your body. और बहुत सालों से आपके शरीर में ऐसी बीमारी है जिससे आप बाहर नहीं आ पा To रही है, deal with the giant things. और इन बड़ी बड़ी बातों के साथ वो युद्ध Are you करने with के me, लिए, church? To deal with these giant things, और ये बड़ी बड़ी बातों से वहाँ पे लड़ने के लिए you and me have to be a giant. आपको और मुझे भी वहाँ पे वहाँ पे राक्षस बनना Oh, है, we have to be more than the champion. और हमें उस वीरता से भी बढ़कर और वीर Are you बनना with me, है। church? हालेलुया। Are you with me, church? कलीसिया, क्या आप मेरे Are साथ you हैं? getting what I'm telling today? क्या मैं वो बता रहा हूँ आपको समझ If you रहा है? want to defeat someone who is stronger than you have to be more stronger than him. अगर आपको उसे नष्ट करना है जो बलवान है, तो आपको उससे भी ज्यादा बलवान बनना है। And Bible says the Spirit of Lord was in David. और पवित्र शास्त्र कहता है कि प्रभु का आत्मा दाऊद में समाता था। Bible says God was with David. और पवित्र शास्त्र बताती है कि परमेश्वर दाऊद के साथ बना And this रहा, makes the difference. और यही वहाँ पे एक अंतर को लेके आता है। Goliath was powerful in the body. और गोलियत अपने Oh, शरीर amen. में बलवान था। I am preaching to you, church, today. आज कलीसिया में आपको प्रचार कर रहा Goliath हूँ, was strong in the body, और गोलियत ये अपने शरीर में बलवान but था, David was more stronger in the spirit than Goliath. पर हम देखते हैं कि दाऊद राजा अपनी आत्मा में गोलियत से बढ़कर बलवान था। Hallelujah. हालेलुया। गोलियत तो शरीर में मजबूत था, पर दाऊद आत्मा में मजबूत था। Hallelujah. Praise the Lord. Bible says when the Spirit of the Lord comes on you, you will receive power. और पवित्र शास्त्र में वचन कहता है कि जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ को पाओगे।
you, और जब प्रभु का आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, you will not be silent. आप शांत नहीं You रहोगे, will not be sitting. आप बैठे नहीं There रहोगे, will be power entering you. और आपके अंदर सामर्थ प्रवेश करेगा, There will be some strength you will be receiving. और कुछ तो भी सामर्थ आप Because पाओगे, word of God says, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, when you shall receive the Spirit, तो जब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, you will receive power. तब तुम सामर्थ को पाओगे, And power is seen. और वो सामर्थ दिखाई देगा, Come on, hallelujah. Power is seen. और वो सामर्थ दिखाई देगा, When you talk, power is seen. और जब आप बोलोगे तो वो सामर्थ When you दिखेगा, pray, power is seen. जब आप प्रार्थना करोगे तो वो सामर्थ When you दिखेगा, worship, the power is seen. और जब आप आराधना करोगे तो वो सामर्थ दिखाई Oh, when you देगा, speak in tongues, the power is seen. जब आप अन्य भाषाओं में बोलोगे तो वो सामर्थ दिखाई देगा, Maybe you may be very weak. You are not having a good six-pack ab. और शायद आप कमजोर होगे, आपकी अच्छी सेहत नहीं होगी, Oh, you're not going to gym. आप शायद जिम नहीं जाते होगे, Come on, hallelujah. People seeing you maybe saying that you're too weak. और लोग आपकी ओर देख के कहते हो कि शायद तू बहुत कमजोर But है, when you open your mouth and start talking to पर God, जब आप आपका मुंह खोल के प्रभु से बातें करोगे, they sense the power within you. तब वो प्रभु के सामर्थ को आपके अंदर देखेंगे, When they give you a praise the Lord, जब वो आपसे हाथ मिलाएगी और प्रेज they the Lord feel कहेंगे, something different. तब उन्हें कुछ तो भी अलग They लगेगा, say there is some power in और this. वो कहेंगे कि कुछ तो भी सामर्थ्य है इस There भाई is में something रहते, different when I shake my hand with this brother, this sister. और जब मैं इस भाई बहन से हाथ मिलाता हूँ तो कुछ तो भी अलग महसूस होता है, What is that difference? तो ये अंतर क्या है? There is power in you. वो है प्रभु का सामर्थ जो आपके अंदर है, You're not wasting time sitting in the church. आप कलीसिया में बैठ के अपना वक्त नहीं बर्बाद कर रहे You're हैं, accumulating power. पर आप सामर्थ को जब वहाँ पे प्राप्त कर You're रहे हैं, accumulating more power. आप प्रभु से और सामर्थ को You're प्राप्त कर रहे accumulating हैं, more power. आप प्रभु से और सामर्थ को प्राप्त You कर may रहे हैं, have come weak in this church. आप शायद कमजोर होके इस कलीसिया में आए But I होंगे, say to you, पर church, कलीसिया में आपसे आज you कहना are going चाहता back हूँ, as a पर champion. आप यहाँ से जाते वक्त एक वीर पुरुष के समान You are जाओगे, going back as a champion. आप एक वीर पुरुष के समान यहाँ से जाओगे, Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Are you excited to hear this? क्या कलीसिया इस बात को सुन के आप खुश नहीं हो Are रहे you हैं? excited? क्या आप खुश हो रहे हैं? You are going back as a champion. आप यहाँ से एक वीर पुरुष बन के जाने वाले Bible हैं, says in 1 Samuel chapter 10:6, don't go over there, I'll tell you. It says, when और- Spirit of the Lord comes upon you, you're changed into a different person. और पहला शमूएल इसका 10वां अध्याय 6वें वचन में ऐसे कहता है, जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम बदल जाओगे, Oh, hallelujah. हालेलुया। When you speak normally, you are very normal. सब कहेंगे ये एकदम कमजोर है. But when Spirit of God enters you, hallelujah, you are powerful. और जब परमेश्वर का आत्मा आप में अंदर प्रवेश करता है तब आप सामर्थ से भर जाते हैं, Maybe when we are having fellowship, we are having communion or we are fellowshipping with each other. जब हम एक दूसरे के साथ संगति करते या बातचीत करते You might be हैं, thinking, is it the same Pastor Johnson who is talking to me? और आप ये सोचते होगे कि ये वही पास्टर जॉनसन है जो मुझसे बात कर रहे Come हैं, on, when we are filled with the Spirit of God, जब हम प्रभु की आत्मा से भर we जाते are हैं changed into a different person. तो हम एक नए मनुष्य में हमारा We रूपांतर are हो changed जाता into है, different person. तो हम एक दूसरे मनुष्य में हमारा रूपांतर हो जाता Today, when है, the Spirit of Lord is coming upon you, और जब आज प्रभु परमेश्वर का आत्मा आप पर आ रहा है you are changing into a new person. तो आपका एक नए मनुष्य में परिवर्तन हो जाता The है, more powerful version of you. और आपका सबसे सामर्थ्य से भरा हुआ मनुष्य आप The बन more जाते हैं, powerful version of you. और आप जब सामर्थ्य से भर जाते हैं, Come on, God has not given us the spirit of fear. और प्रभु ने हमें भय का आत्मा नहीं He दिया has है, given us the spirit of पर power. प्रभु ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया Come on, है, church. He has given us the spirit of और power. कलीसिया प्रभु ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया If है। you're fearing to the situations, अगर आप परिस्थिति को देख के डर जा रहे if you're हैं, fearing to the problems in your life, अगर आप जो समस्याओं को देख के डर जा रहे if you're हैं, fearing to the problems in your office, आपके एक नौकरी के जगह पे के समस्या से आप डर जा रहे हैं, I say to you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, situations जो परिस्थिति है वो आपको नहीं डरा सकते. Because God has given us the spirit of power. क्योंकि प्रभु ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया God है, has given us the spirit of power. प्रभु ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया Come on, है, God has given us the spirit of power. और प्रभु ने हमें सामर्थ का Say आत्मा to your दिया है, neighbor, जो आपके बाजू में बैठे Don't उनसे fear. कहे कि डरो नहीं, don't fear. डरो मत, Don't fear. डरो मत, Don't fear. डरो मत। Are you
say to your neighbor, जो आपके बाजू में बैठे आप उनसे कहिए डरो मत, say to the person sitting at your back, और जो आपके पीछे बैठा है उनसे Don't भी कहिए fear. कि डरो मत। God has given us the spirit of power. प्रभु ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है। Hallelujah. हालेलुया। जोर है वो कहे कि मैं बलवान हूँ। Don't say I am weak. आप ये मत कहिए कि मैं Say कमजोर I हूँ, am strong. पर कहिए कि मैं बलवान हूँ। I am strong. कहिए मैं बलवान हूँ। Because Romans chapter 8 verse 31 says, if God is with us, who can be against us? और रोमियो इसका 8 अध्याय और 31 वचन कहता है कि अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता Who है? can be against us? तो हमारा विरोधी कौन हो My सकता God है? is my power. और मेरा प्रभु मेरा सामर्थ है। जो आपके अंदर है वो इस सृष्टि से बढ़कर है। आमेन। हालेलुया। इस सृष्टि में फिर गोलियत भी था, उस गोलियत से बढ़कर वो है जो आपके अंदर है। आमेन। Hallelujah. When the spirit of the Lord is within you, और जब प्रभु का आत्मा आपके अंदर होता है, you are more powerful than anything in this world. और इस दुनिया में सबसे सामर्थ्यशाली आप बनते हैं। And you know, David was just a youth. और हम देखते हैं कि दाऊद सच एक जवान लड़का था। Verse 33 says, और 33 वचन ऐसे and कहता Saul है, said to David, और शाऊल ने दाऊद से कहा, you are just but a youth, तू तो लड़का ही है, and he a man of war from his youth. और वो लड़कपन से ही योद्धा है। Hallelujah. हालेलुया। He was just a youth. और वो एक जवान लड़का था। लड़का था, but it does not matter what's your age. और ये मायने नहीं रखता कि आपकी उम्र क्या है। Hallelujah. It does not हालेलुया। matter. और ये मायने नहीं Even रखता। if you're a small kid अगर आप छोटे बच्चे भी and होंगे you have the power of God, the spirit of God within you, और प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु का आत्मा अगर आपके अंदर है, you can be more powerful than the elderly persons you're staying with. और जिन बड़े लोगों के साथ आप रह रहे हैं उनसे भी आप सामर्थ्यशाली बनोगे। Hallelujah. Hallelujah. The summary is that to defeat a champion, we have to be a champion. और इस सारे बातों का सारांश ये है कि हमें एक योद्धा को या वीर पुरुष को मारने के लिए हमें खुद को एक वीर And बनना how है। can we become a champion? हम किस प्रकार से एक वीर बन सकते हैं? By the Spirit of God. प्रभु की आत्मा के द्वारा। There's no other thing. और कोई दूसरी बात नहीं You है। go to gym, आप जिम जाइए you do all the workouts required, और जिम में सारे वो वर्कआउट कर but लीजिए, you'll be not so powerful. आप इतना सामर्थ्यशील नहीं बन पाओगे How much you can get by the Spirit of God. जितना प्रभु के सामर्थ के द्वारा आपको सामर्थ प्राप्त होगा। Are you with me, church? क्या कलीसिया आप मेरे साथ Are हैं? you enjoying the word of God क्या today? आज प्रभु के वचन का आनंद ले Are रहे you हैं? enjoying the word of God today? क्या आज प्रभु के वचन में Oh, से आप I'm आनंद ले excited रहे to हैं? preach today. और मैं आज सच में खुश हो रहा हूँ प्रचार करके। I am excited. मैं बहुत ही खुश Are you हूँ। excited to hear? क्या आप सुनने के लिए खुश हैं? Hallelujah. हालेलुया। See, there's difference between the army and army of living God. और देखिए जो सेना है और प्रभु की सेना है, इसमें भी Oh. अंतर है There is some difference. और कोई अंतर होता है And that David knew. और इस बात को दाऊद जानता That's था। why he says, who is this Philistine? इसके लिए वो कहता है कि ये फलिस्ती कौन है That he can defile the armies of living God. जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। आपने भी इसी तरह से कहना था, ये क्या परिस्थिति है जो मुझे हरा सकती है, ये क्या चीज है जो मुझे गिरा सकती है, ये क्या चीज है जो मुझे हरा सकती है, जो मुझे पीछे हटा कोई नहीं। Everything, hallelujah, nothing. और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। When I am filled with the Spirit of God, जब मैं प्रभु की आत्मा से भरा हुआ हूँ nothing can defeat me. तो कोई बात मुझे पीछे नहीं गिरा सकती। Come on, nothing can defeat me. और कोई बात मुझे Say, नष्ट नहीं church, कर nothing can सकती। defeat me. और कलीसिया कहिए कि कोई बात मुझे नष्ट नहीं कर सकती। Nothing can defeat me. और कोई बात मुझे नष्ट नहीं कर सकती। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। You know, when David came to the battlefield, और जब दाऊद राजा उस युद्ध भूमि पर आया, who was David at that time? और तब दाऊद कौन था? What was David doing that time? और दाऊद तब क्या कर रहा था? He was a shepherd, और वो एक चरवाहा था and he had sheep with him. और उसके साथ उसके भेड़े थे। And his elder brother who was into war, Eliab, और उसका जो बड़ा भाई एलियाब जो युद्ध in करता verse था, 28 he says, और 28 वचन में वो कहता है, whom hast thou left those few sheep in the wilderness? और वो पूछता है कि तू उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? Hallelujah, where you have left those sheep? और तूने उन भेड़ बकरियों को कहाँ छोड़ You दिया are the है? shepherd. और तू एक चरवाहा है। Hallelujah, I say to you church today, there's a big revelation coming now. और कलीसिया मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक बड़ा प्रकाशन अभी आ रहा है।
For big assignments, और बड़े कामों के लिए you have to keep your small assignments aside. आपके छोटे कामों को आपको बाजू में रख देना है। Hallelujah. हालेलुया। My job, मेरी नौकरी small assignment. छोटा काम, My being here and preaching is a big assignment. पर मेरा यहाँ पे खड़े होके प्रचार करना ये बड़ा काम है। Many people, what they do is, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, they take their small assignments वो उनका छोटे काम को लेते and हैं they miss their big assignments. और अपने बड़े काम को वो गवा You बैठते can हैं। never defeat Goliath आप गोलियत को कभी हरा नहीं when पाओगे you are busy with your small assignments. जब आप आपके छोटे कामों में व्यस्त होगे। Your job, your family, your house, your relatives, your marriages, and this and that, you will never defeat Goliath. और आपका घर, आपका परिवार, आपका रिश्तेदार, ये वो बातें, आप उन बातों को लेके कभी Sometimes you have to keep your ship aside and come to defeat और Goliath. कभी-कभी आपको उन भेड़ बकरियों को छोड़ देना है और गोलियत से लड़ने के लिए आना Sometimes you है। have to say to your manager, today I cannot go to office because I have a big assignment for me. और कभी-कभी आपको आपके मैनेजर को कहना है कि मैं आज नौकरी पे आने वाला हूँ, नहीं आने वाला हूँ क्योंकि मुझे एक बड़ा काम करना है। Sometimes you have to keep your shop closed because there's a big assignment for you. कभी-कभी आपको आपका दुकान बंद करके रखना पड़ेगा क्योंकि बड़ा काम आपके लिए रखा गया Sometimes you है। have to say to your guests, और कभी-कभी आपके मेहमानों से आपको कहना I am है sorry. कि मुझे क्षमा करिए, Today there's a big assignment waiting for me. आज मेरे लिए बड़ा काम है जो मुझे करना है। Sometimes you have to say to your relatives that on Sunday you cannot have your son's marriage. और कभी-कभी आपके रिश्तेदारों को आपको कहना है कि आपके बच्चों की शादी आप इतवार को नहीं कर Because सकते there is a big assignment for me on my Sunday church. क्योंकि कलीसिया में इतवार के दिन मुझे बड़ा काम होता है Sunday I go nowhere. और इतवार के दिन मैं कहीं नहीं जाता हूँ। Close marriage, far marriage, anything. और नजदीक के रिश्तेदार की शादी हो या दूर के रिश्तेदार की, I know मुझे पता I है have to miss some small assignments और मुझे कुछ छोटे कामों को वहाँ पे छोड़ देना because है I am called for a big assignment. क्योंकि बड़े काम के लिए मुझे बुलाया गया Whenever है। you miss your job, जब कभी आप आपके नौकरी पे वहाँ पे छोड़ And के come to आते हो church. और कलीसिया आते हो, you remember आप याद रखिए you're keeping your small assignment aside. आप आपके छोटे कामों को बाजू में रख And देते you have come हो for a big work today. और आज बड़े काम के लिए आप यहाँ पे उपस्थित God होते has हो called you for a greater calling. और प्रभु ने बड़ी बुलाहट के लिए आपको बुलाया God है has chosen you to defeat Goliath. और प्रभु ने आपको चुना है ताकि आप गोलियत को हरा दे And God has chosen you to redeem the people of Israel और who प्रभु- are being defeated from decades. और प्रभु ने आपको इसलिए बुलाया ताकि आप इस्राएली लोगों को छुड़ा पाए जो सालों से वहाँ पे बंधनों में थे। You are called for a greater calling. आप एक बड़ी बुलाहट के लिए You बुलाए are गए not हो। called for small things. आप छोटे कामों के You लिए are नहीं called for a बुलाए गए big हो, thing. पर आप एक बड़े काम There is के a लिए big बुलाए। calling in your life. Say to your neighbor. और आपके बाजू में जो बैठे उनसे कहिए कि आपके जीवन में बड़ी बुलाहट There is a है big calling in your life. और आपके जीवन में एक बड़ी बुलाहट है So for big calling, और बड़ी बुलाहट के लिए small assignments, छोटे काम थोड़ा बाजू में रखना ही पड़ेगा। नहीं तो आप क्या करेंगे? आप भेड़ी चराते रहेंगे। गोलियात तो मारते ही रहेगा, इजरायली तो हारते ही रहेंगे, आपका परिवार तो हारते ही रहेगा, क्योंकि आपके परिवार में से कोई आपके काम को छोड़कर प्रार्थना करने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई आपके परिवार में से वो समय निकालकर बाइबल पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई आपके परिवार में से समय निकालकर आराधना करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि आप आपके ही काम में व्यस्त हैं। मत रहिए व्यस्त, नहीं तो गोलियत को नहीं हरा पाएंगे। गोलियत को हराना है, चीजों को बाजू रखकर युद्ध भूमि में आना पड़ेगा और युद्ध भूमि में खड़े हो जाओगे और फिर कह पाओगे कौन है वो गोलियत? Who is he that can defile the armies of living God? और कौन है जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे? If he would be only a shepherd अगर वो एक चरवाहा बन के ही रहता and he would be again with his sheep और वो फिर से अपने भेड़ बकरियों के साथ ही doing his रहता work, और उसका काम करता रहता, then he would also say फिर वो भी कहता Goliath is a champion, कि गोलियत एक वीर पुरुष है, but he went into the battlefield. पर वो युद्ध भूमि पर He गया left his small assignment aside और उसने अपने छोटे कामों को छोड़ दिया and he said, और उसने कहा I will kill Goliath. मैं गोलियत को मार I will डालूंगा kill Goliath. और मैं गोलियत को मार डालूंगा। This is a Sunday school story और ये संडे स्कूल की कहानी है with a very deep message in it. और बड़ा ही गहरा वचन इसमें छिपा है। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। See, we have to change our mindset.
देखिए हमें हमारे विचार को बदलना है। There is no champion in front of you. हमारे सामने कोई वीर पुरुष नहीं है, You are a giant. पर आप ही एक वीर पुरुष है। In the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम I से decree and declare today, और मैं आज घोषणा करता और बताता हूँ you are a champion. कि आप एक वीर पुरुष हैं There's something in you और आपके अंदर कुछ तो भी है that makes you big, जो आपको बड़ा बनाता that है, makes you great, जो आपको बड़ा बनाता that है, makes you powerful, जो आपको changes सामर्थ्यशाली your बनाता है status. और जो आपके स्टेटस को बदलता है, that makes you strong. जो आपको बलवान बनाता है। Are you with me, church, today? क्या कलीसिया आज आप मेरे साथ है? Can you say like David? क्या आप दाऊद के जैसे बोल सकते हैं? What is that situation that can defeat me? और वो परिस्थिति क्या है जो मुझे हरा What सकती is है? that thing that can stop me? और वो चीज क्या है जो मुझे रोक के रख What सकती is है? that can take me back? और ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे पीछे लेके There जा is सकती nothing है? that can stop me. और ऐसी कौन सी भी बात नहीं है जो There is मुझे रोक के nothing नहीं that सकती। can break me. और ऐसी कौन सी चीज नहीं जो मुझे तोड़ सकती There है। is nothing that can stop me. और ऐसी कौन सी भी बात नहीं जो मुझे रोक के रख There is सकती है। nothing that can push me back. और ऐसी कौन सी भी बात नहीं जो मुझे पीछे खींच There ले is सकती nothing है। that can defeat me. और ऐसी कौन सी भी बात नहीं जो मुझे हरा सकती है। You know when David went to fight with Goliath. और जब दाऊद वहाँ पे गोलियत से लड़ने जाता है, You know what Goliath said? और फिर गोलियत क्या कहता है? Do you think I am a dog? वो कहता है तू सोचता है कि मैं कुत्ता हूँ। Do you think I am a dog? और वो कहता है तू सोचता है कि मैं कुत्ता हूँ। And David said, और फिर दाऊद कहता है Goliath, गोलियत, you have really read my mind very clearly. और वो कहता है कि तूने बहुत अच्छे से मेरे मन को पढ़ लिया है। अरे मैं यही सोच रहा था तू कुत्ता है। हालेलुया, तू चैंपियन नहीं है। You are not a champion. और वो कहता है कि तू वीर पुरुष नहीं है, You are a dog. पर तू एक कुत्ता है। Hallelujah. हालेलुया। He went to fight with Goliath like he went to fight with a dog. और जैसे कुत्ते से लड़ने जाते हैं वैसे दाऊद उससे लड़ने गया। And Sister Archana said, no armor, और जैसे सिस्टर अर्चना ने कहा कोई युद्ध no सामग्री नहीं, weapons, कोई वहाँ पे युद्ध के हथियार नहीं, nothing. कुछ भी नहीं। हम भी ना कुत्ते को कैसे भगाते हैं? पत्थर उठाकर भगाता है। उसी तरह से वो गोलियत को मारने के लिए पत्थरों को लेकर, 5 पत्थर लेकर। हालेलुया। Aren't we serving a living God? क्या हम जीवते परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं? Hallelujah. Hallelujah. That our situations which are very big in front of us, और जो परिस्थिति हमारे सामने हमें बहुत बड़ी लगती है, God is not amplifying it. But what is the opposite of amplifying? I don't know. प्रभु उसको छोटा कर रहा है. और Hallelujah. God is squeezing it. और प्रभु उसको छोटा कर रहा है, God is making it small. और प्रभु उसे छोटा कर रहा है। No champion. कोई वीर नहीं, Dog. कुत्ता। Do you get me? क्या आप मुझे Are you समझ getting रहे me? हैं? क्या आप समझ रहे हैं? Nothing big. कोई भी बात बड़ी Small नहीं है, things. छोटी है। Today your situations may seem big for you, आज आपको आपकी परिस्थिति शायद बड़ी लग रही but I होगी, say it in the name of Jesus. पर प्रभु यीशु मसीह के They नाम are से small. मैं कहना They चाहता are हूँ very वो small. छोटी है, वो They बहुत are very छोटी है, small. वो बहुत Come on, छोटी church, है। I say to you, they are very small. कलीसिया मैं कहना चाहता हूँ वो बहुत छोटी They है, are not big वो बड़ी नहीं है, because you are bigger than your situations. क्योंकि आप आपके परिस्थिति से बढ़कर You हैं। serve a bigger God than your situations. आपके परिस्थिति से बढ़कर आप जीवते बड़े You परमेश्वर की know, सेवा करते David हैं। said, I have come in the name of Lord to fight with you. और दाऊद कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे से युद्ध करने के लिए आया हूँ। Come on, hallelujah. The name of the Lord is bigger than any other और name. हमारे परमेश्वर का नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। Even bigger than the person who is having 10 feet height. और जिस इंसान की लंबाई 9 फीट से भी बढ़कर है, उससे बड़ा हमारे परमेश्वर का My नाम है। name, my God's name is bigger than any other name you have heard. और जो कोई नाम आपने सुना है, उन सब नामों से बढ़कर मेरे परमेश्वर का नाम है। Any sickness bigger than that sickness is the name of my Lord. और कोई भी बीमारी होने दो, उस बीमारी से बढ़कर मेरे When परमेश्वर you का are नाम sick, है। जब आप बीमार होते Say हैं, to your sickness, आपके बीमारी से आप I कहिए, come in the name of the Lord to fight with और you. यहोवा के नाम से मैं तेरे विरुद्ध में I लड़ाई came करने in the आता name of the हूँ। Lord to fight with you. और परमेश्वर के नाम से मैं तुझसे Speak लड़ाई to your करने आता हूँ। situations. आपके परिस्थिति से आप बोलिए। बहुत से लोग सालों से उसी में फंसे हैं. If you are from long time stuck in that situations from decades, I say go to that situation in the name of the Lord. और अगर आप बहुत सालों से उस परिस्थिति में फंसे हुए तो आप मैं कहना चाहता हूँ आप उस परिस्थिति से बोलिए, My God is bigger than you.
कि मेरा प्रभु तेरे से बढ़कर है, My God is bigger than you. मेरा प्रभु तेरे से बढ़कर है। And when David went to fight with Goliath, और जब दाऊद गोलियत से लड़ाई करने जाता है, Lord said to Goliath, और तब परमेश्वर गोलियत से कहता है, battle is the Lord's. और संग्राम तो यहोवा का है। I say to you, church, आज कलीसिया में आपसे कहना every चाहता battle हूँ, in your life, आपके जीवन में के every हर एक situation in your युद्ध, life, आपके जीवन में के हर एक everything going on परिस्थिति in your को, life, और हर एक बात जो आपके जीवन में हो रही है, it's the battle is of the Lord. और वो युद्ध प्रभु का है। He will fight for you. वो आपकी ओर से He लड़ेगा, is there for you. और वो आपके लिए He has है, given his angels charge over you. और उसने अपने स्वर्गदूतों को आपके निमित्त आज्ञा दी है, 1,000 will fall at thy left hand, और आपके दाहिने और वहाँ पे 1000 and गिरेंगे, 10,000 at thy और right. आपके बाई और 10,000 But गिरेंगे, nothing shall come to you, पर कोई हानि तेरे निकट नहीं आ because the पाएगी, battle is of the Lord. क्योंकि जो संग्राम या युद्ध है वो Some यहोवा trust का in है। the horses and chariots. और किसी को अपने रथों और घोड़ों का वहाँ पे गर्व होता है, कोई घोड़ों पर और रथों पर भरोसा करता है, पर मैं तो मेरे यहोवा का नाम लूंगा. Some trust in the horses and chariots, but I will take the name of the Lord. और कोई लोग अपने रथों और घोड़ों के ऊपर भरोसा रखता हो, पर मैं तो मेरे परमेश्वर का नाम पे ऊपर David भरोसा took the रखता हूँ। name of the Lord and went to fight with और Goliath. दाऊद ने परमेश्वर का नाम लिया और गोलियत से लड़ने को चला Peter गया। and John went to the lame man, and they told him, rise up and walk in the name of और Jesus. पतरस और यूहन्ना उस लंगड़े भिखारी के पास जाते हैं और प्रभु का नाम लेते हैं, और उसे वहाँ पे वो तुरंत They चंगाई say, पाता silver है, and gold we have none, और वो कहता है सोना चांदी तो मेरे पास but we नहीं have है, the name of the Lord with us. और वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम हमारे Take पास this है, name और ये नाम को तू ले and rise up and walk. और उठ और खड़ा हो। Come on, the name of the Lord is powerful than any other name. और हमारे परमेश्वर का नाम सामर्थ से भरा हुआ The नाम name है, of the Lord is my solution. और प्रभु का नाम ही मेरे समस्याओं The के लिए name of the जवाब Lord है, is my breakthrough. और मेरा प्रभु ही मुझे मेरे The name परमेश्वर of का, the Lord is my victory. और मेरे परमेश्वर का नाम ही मेरे जय का The name स्थान of the है, Lord is my healing. और प्रभु का नाम ही मेरी चंगाई The है, name of the Lord will change every situation of your life. और हमारे जीवन में के हर एक परिस्थिति से प्रभु के नाम से ही बदल Come on, सकती God is है। lifting you up, church. और कलीसिया प्रभु आपको ऊंचा उठा Come रहा on, है, God is lifting you up. प्रभु आपको ऊंचा उठा रहा Does है। anyone have faith like David? क्या किसी के पास दाऊद के जैसा Before विश्वास है? killing Goliath, he said, I will kill Goliath. और गोलियत को मारने से पहले वो कहता है कि मैं गोलियत को मार Can डालूंगा। you say, I will defeat my situations? क्या आप कह सकते हो कि मैं मेरे परिस्थितियों को हरा दूंगा, I will defeat my sins. मैं मेरे पापों को हरा दूंगा, I will rise up above my sins. और मैं मेरे पापों के ऊपर खड़ा I होगा, will rise up above my adultery. और मैं मेरे व्यभिचार के ऊपर I फिर से will खड़ा rise up होगा, above my addictions. और मैं मेरे सारे वहाँ पे व्यसन के ऊपर वहाँ पे खड़ा I will होगा, rise up above my wrong things. और मेरे जो गलत चीज है उनको छोड़ के मैं You फिर have to खड़ा defeat them रहूंगा, in the name of और Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको इन सारी चीजों को नष्ट करना है। And verse 51 says, और 51 वचन कहता है, oh, listen to this church carefully. और कलीसिया इस बात को बहुत अच्छे से All सुनिए। Bibles closed. Look to me. सब बाइबल बंद कर दीजिए, मेरे पास देखिए. You're not missing the climax. Hallelujah. Verse 51 says, chapter 17, the champion was dead. और वहाँ पे 51 वचन ऐसे कहता है, तब दाऊद दौड़कर Don't पलिश्तियों, read everything. Just read, champion was. और हम देखते हैं कि जो वीर पुरुष था वो मर गया। Oh, hallelujah. हालेलुया। How champion was dead? और किस प्रकार से वो जो वीर पुरुष है वो मर गया, Because there was a bigger champion than Goliath. क्योंकि गोलियत से बढ़कर एक वीरता था, And his name was David. और उसका नाम दाऊद था। And I, in my spirit sense, और मैं मेरी आत्मा में महसूस कर रहा हूँ, there are many champions rising in this church. और इस कलीसिया भी बहुत सारे वीर पुरुष खड़े होने वाले हैं, They are going to defeat their situations. वो अपने परिस्थितियों को हराने वाले They हैं, will be rising up from their situations. और वो अपने परिस्थितियों में से खड़े रहने वाले हैं, Have faith like David. और दाऊद के जैसे आप विश्वास को Come on, रखिए। church, rejoice. The champion is और dead. कलीसिया आप आनंद को मनाइए क्योंकि वो वीर मर गया है। Come on, church, rejoice, for your situation is dead. और कलीसिया आप आनंद को मनाइए क्योंकि आपकी परिस्थिति आज नष्ट हो Come गई on, है। church, rejoice, for your sickness is dead. और कलीसिया आज आनंद को आप मनाइए क्योंकि आपकी बीमारी आज नष्ट हो गई है। Come on,
working against you are dead. क्योंकि शैतान की हर एक चाल जो आपके विरुद्ध में कार्य करी आज नष्ट हो गई All है। the plans of Satan against you are और dead. शैतान ने जो जो योजना आपके विरुद्ध में बनी आज वो नष्ट हो गई And I है। say in the name of और Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कहता that हूँ, champion और जो वो वीर पुरुष है who has made you slaves since years और जो सालों से आपको गुलामी में रखा है, is dead today in the name of Jesus. आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो मर गया है। Come on, you are free in the name of और Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आप आजाद हो गए Israel हैं। was victorious after decades और- because there was a champion in the camp of Israel now. और हम देखते हैं कि इस्राएली लोग जो सालों से बंधनों में जकड़े हुए थे, आज उन्होंने जय प्राप्त किया क्योंकि उनके छावनी में एक वीर पुरुष था जो दाऊद था। इस्राएल जो सालों से बंदीवान था वो आजाद हो गया क्योंकि पहले फिलिस्तियों के छावनी में एक वीर था, पर अभी इस्राएल के छावनी में उससे बड़ा वीर खड़ा हुआ है। Hallelujah. God bless you, church. I'm ending today. You're Hallelujah. I hope you're blessed. और प्रभु आप सबको आशीष दे कलीसिया, और मैं आशा रखता हूँ कि आप सब I really आशीषित thank हुए। God for His Spirit which is bestowed upon me. और सच में मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो प्रभु ने आत्मा मेरे अंदर वहाँ पे वास कर रहा है उसके लिए, The word has reached you. और प्रभु का वचन आप तक पहुँचा है। किसी भी परिस्थिति से डरिए मत. You are a champion. आप एक योद्धा है। After the church ends, और कलीसिया खत्म होने के बाद you have to meet everyone आपको सबसे मिलना है and say to them, और उनसे कहना है I am a champion. कि मैं एक वीर पुरुष हूँ, I am a champion. और एक मैं वीर पुरुष हूँ, I am a champion. और मैं वीर पुरुष हूँ। There was a champion, और एक योद्धा था, but now I am a पर champion. अभी मैं वीर पुरुष हूँ। He is dead, वो मर गया है, and now I am victorious. और अभी मैं जयवंत हुआ हूँ। Are you blessed today, church? क्या कलीसिया आज आप आशीषित हुए Let's हैं? rise on our feet. आइए हम सब लोग खड़े रह गए। Hallelujah. Let's rise on our feet. आइए हम लोग सब खड़े रह गए। Hallelujah. Thank you, Jesus, for leading us by your Spirit. धन्यवाद देते हैं Thank you for your presence, Lord. और प्रभु धन्यवाद देते हैं Thank आपकी you, उपस्थिति Jesus. के लिए। Hallelujah. We thank you, Lord, for all that you have done today. और आज प्रभु उस जो कार्य आज आपने किया उन सारी कार्यों के लिए Really, धन्यवाद God, देते we हैं। were weak, और प्रभु हम कमजोर हैं, but you have given us the strength. पर प्रभु आपने हमें ताकत दी है। Really, we were fearful, और प्रभु सच में हम भयभीत थे, but you have given us the spirit of power today. पर आज प्रभु हमें अपने उस सामर्थ का आत्मा दिया है। I pray and decree over the church, और आज कलीसिया के ऊपर मैं प्रार्थना करता और घोषित करता हूँ, God's power bestow on everyone. और प्रभु का सामर्थ हर एक के ऊपर उतरे, This power will help you throughout the week और ये सामर्थ आपको पूरा सप्ताह सहायता करेगा, to be victorious in every situation you face. और हर परिस्थिति जो आप जिसका सामना कर रहे हैं उसके ऊपर जय प्राप्त करने के लिए। Thank you, Jesus, for this word. और आज के वचन के लिए धन्यवाद देते Bless हैं प्रभु। everyone who have come here. और जो जो लोग यहाँ पर आए उन सबको आप Bless आशीषित everyone. करिए, और उन्हें आप आशीषित In the करिए। name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम I ask से this prayer. हम इस प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Are you blessed, church? क्या कलीसिया आप आशीषित